मैं रामशरण प्रोक्ता डाइट फिरोजाबाद। पिछली वीडियो में हम डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत अध्याय 1 में चर्चा कर चुके थे। उसी का भाग दो में क्या है, आज हम चर्चा करेंगे अशुद्ध उच्चारण एवं इसके कारण क्या होते हैं। अशुद्ध उच्चारण हम क्यों करते हैं। प्रायः देखा जाता है कि हम अशुद्ध उच्चारण कर देते हैं, तो अशुद्ध उच्चारण के कारण कौन कौन से, इसको पहले हम देखते हैं। आज अज्ञानतावश उच्चारण स्थान का सही ज्ञान न होना, प्रयत्न लाघव की कमी, संस्कृत भाषा के अभ्यास का अभाव, क्षेत्रीयता या स्थानीयता का प्रभाव। पाणिनि के अनुसार अशुद्ध उच्चारण उन्होंने 10 बताए हैं। उपासुम, दुष्टम, त्वरितम, निरस्तम, विलंबितम, गद्यितम, प्रगदितम, निष्पीडितम, ग्रस्त पदाक्षरम च वदेन्न दीनम न तु स अनुश्याम। अब यहाँ पर इसका देखिए कि जो पाणिनि ने श्लोक बताया है उसमें कौन कौन से अशुद्ध उच्चारण से होते हैं। इसको हिंदी में हम देखते हैं। अशुद्ध उच्चारण क्यों कहते हैं, याज्ञवल्क्य ने क्यों कहा है कि अशुद्ध उच्चारण व्यक्ति क्यों करता है। याज्ञवल्क्य जो ऋषि थे उन्होंने बताया है 14 कारण होते हैं जिसके कारण मनुष्य या मानव जाति अशुद्ध उच्चारण करता है। शंका के साथ बोलने में, भयभीत होकर जब बोलते हैं तब पर भी हम अस्पष्ट उच्चारण करते हैं। चिल्लाकर बोलने में, अव्यक्त ध्वनियों को बोलने में, जो ध्वनियाँ व्यक्त नहीं की जा सकती उनको बोलने में, प्रत्येक वर्ण को नासिका से उच्चारण करने में। वही बार बार बताया जाता है कि जिस वर्ण का उच्चारण स्थान जहाँ से है वहीं से हमें उच्चारण करना पड़ेगा। कटु स्वर बोलने में, प्रत्येक वर्ण को मूर्धा से बोलने में। अब पता चला कि आप हर वर्ण को मूर्धा से बोलना है, जो दंत से है उसको भी मूर्धा से बोलना है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अशुद्ध उच्चारण होने का बहुत ज़्यादा संभावना होगी। उचित स्थान से न बोलना, उचित स्थान से न बोलने का तात्पर्य यहाँ पर है अकु विसर्जनीय नाम कट्ठा, इचु ऐसा नाम तालु, ऋतु ऐसा मूर्धा, ये जो चीज़ें बताई गई हैं अगर इनसे आप उच्चारण नहीं कर रहे हैं तो वो क्या होगा, अशुद्ध उच्चारण होगा। स्वर रहित बोलना, जहाँ स्वर से बोलना है वहाँ स्वर लगा के बोल रहे हैं, यहाँ भी क्या होगा, अस्पष्ट उच्चारण होगा। और नीरस ध्वनि में बोलना, कभी कभी कुछ चीज़ें आपको सरस ध्वनि में बोलनी है, अच्छे से बोलना है, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं, नीरस बोल रहे हैं। प्रत्येक शब्द को काट काट के बोलना। अब जैसे हम बोलते हैं स्टेशन, रेलवे स्टेशन है, लेकिन ऑटो वाला क्या कहता है, हमें स्टेशन जाना है, तो यहाँ पे क्या हुआ, उस शब्द को काट देता है, तो यहाँ पे क्या होता है, अशुद्ध उच्चारण ये करता रहता है। हम समाचार पत्र, अंग्रेजी में कहते हैं न्यूज़पेपर, लेकिन पेपर को हम न्यूज़पेपर ना बोलकर पेपर बोलते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, हम शब्द को काट काट के बोलते हैं। जो काट काट के बोलते हैं ये भी हमारा अशुद्ध उच्चारण के लिए एक कारण बनता है। विषम स्थान पर बलाघात, विषम स्थान पर जहाँ बल देना चाहिए वहाँ बल नहीं देते हैं और जहाँ देना नहीं चाहिए वहाँ देते हैं। व्याकुलता के साथ पढ़ना, आप कहीं व्याकुल होकर कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, कोई श्लोक पढ़ रहे हैं, वहाँ भी अस्पष्ट उच्चारण होता है। उच्चारण की दृष्टि से पाणिनि महोदय ने कहा है कि ये उच्चारणकर्ता 2 प्रकार के बताए गए हैं, श्रेष्ठ या उत्तम और अधम या निष्कृष्ट। जो श्रेष्ठ होते हैं वो क्या होते हैं, वो कभी दब कर नहीं बोलते हैं, कभी भयभीत होकर नहीं बोलते हैं, वो जो स्पष्ट उनके वर्णों के उच्चारण स्थान का ज्ञान होता है। अधम या निकृष्ट पाठक, अधम या निकृष्ट पाठक उसे कहते हैं जो कि गाने वाले कविता को गद्य में पढ़ता है, गद्य वाले को गाने पढ़ता, तो ये क्या होता है, यहाँ पर अशुद्ध उच्चारण ज़्यादा हम करने की संभावना रहती है। अब अज्ञानतावश भी अशुद्ध उच्चारण करते हैं। क्यों करते हैं हमें ये नहीं मालूम है कि तालब ऐसा, मूर्धन्य सा और दंत सा में क्या अंतर है। यहाँ भी क्या है, अज्ञानतावश, अगर संस्कृत की ध्वनियों का भी ज्ञान नहीं है तब पर भी क्या करेंगे, हम अस्पष्ट उच्चारण करेंगे। दूसरा बिंदु आता है उच्चारण स्थान का सही ज्ञान न होना। पिछली वीडियो में बताया जा चुका है, पिछली आपको सेमेस्टर में बताया जा चुका है कि हमें उच्चारण स्थान का ज्ञान होना चाहिए। ई का उच्चारण स्थान कहाँ होना चाहिए, प का उच्चारण स्थान कहाँ होना चाहिए, उपु पद्धिमानिया नाम ओष्ठ, प का उच्चारण स्थान ओष्ठ, दंत, ये सब क्या है, अशुद्ध उच्चारण की कारण है। अब बात करते हैं कि संस्कृत में शुद्ध उच्चारण एवं वाचन हम कैसे करेंगे। संस्कृत में शुद्ध उच्चारण और वाचन के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि संस्कृत में जो शुद्ध उच्चारण है उसके लिए हम शिक्षक को आदर्श वाचन करते समय शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। आप जहाँ भी जाएंगे आपको क्लास में शुद्ध उच्चारण करना पड़ेगा। आप क्लास में राजनेताओं के या जो हमारे महापुरुष हैं उनके द्वारा कहे गए, उनके द्वारा दिए गए भाषणों को टेप रिकॉर्डर के माध्यम से आप कक्षा में बच्चों को सुनवाएंगे। इससे क्या संस्कृत के बच्चे शुद्ध उच्चारण करने में पारंगत होंगे। उसके बाद संस्कृत में जो शुद्ध उच्चारण के वाचन की विधियाँ हैं उसमें देख लीजिए, अनुकरण विधि है। अनुकरण विधि क्या है, जब अध्यापक
बोलता है और बच्चे उसका अनुकरण करते हैं। तो अध्यापक अगर शुद्ध बोलेगा तो बच्चे भी शुद्ध बोलेंगे। आवृत्ति विधि है, वही आवृत्ति मतलब बार बार बोलना। जैसे हमें स का उच्चारण अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है तो हम बच्चे से बार बार बुलवाएंगे कि ये दंत स है, मूर्धन्य स है और तालव्य स है। परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन भी होता है जहाँ जिस वर्ड को बोलना चाहें वहाँ हम उस वर्ड को नहीं बोलते हैं। अवरोध, उसका अवरोध विधि क्या है? अवरोध मतलब रुक रुक के बोलना या जल्दी जल्दी बोलना। यहाँ पर भी क्या होता है, इनको अगर हम सही कर लें तो हमारा संस्कृत में शुद्ध उच्चारण हो जाएगा। पूर्णता विधि क्या है? हमें शुद्ध रूप से पूरा पढ़ना पड़ेगा। जैसे रामः लिखा है तो रामः पढ़ना पड़ेगा। पर्यावरण विधि क्या है? अक्सर परिवार के सदस्यों में भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि वहाँ उनको अस्पष्ट ही माहौल में रहते हैं और अस्पष्ट उच्चारण वो करने लगते हैं। तो वहाँ क्या होगा कि संस्कृत में शुद्ध उच्चारण स्पष्ट नहीं हो पाएगा। उसके बाद क्या है? तत्काल सुधार विधि। तत्काल सुधार विधि क्या है आपका? संस्कृत भाषा में शुद्ध उच्चारण के लिए तुरंत संशोधन किया जाना चाहिए। पुस्तक में पढ़ते समय जहाँ भी कक्षा में अध्यापक को लग रहा है वो तुरंत वहाँ शुद्ध करके तभी आगे बढ़े। वाक्य शोधन विधि क्या होता है? वाक्य में शोधन विधि होता है, वाक्य संशोधन करना पड़ता है ताकि संस्कृत में शुद्ध उच्चारण किया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि कहीं कहीं हमें गद्य हम पढ़ रहे हैं उसको पद्य की तरह पढ़ते हैं। संस्कृत में श्लोक पढ़ रहे हैं उसे ऐसा लगता है कि हम गद्य पढ़ रहे हैं। तो यहाँ क्या होता है, ये संस्कृत में शुद्ध उच्चारण नहीं हो पाता है। अब अध्यापक संस्कृत उच्चारण की विधियाँ, जिनसे संस्कृत में उच्चारण की विधियों को सही किया जा सकता है, सबसे पहले है कि जहाँ जो वर्ड बच्चों को न समझ रहा है उससे आप श्यामपट्ट पर लिखते हुए चलें, लिखते हुए और उसका उच्चारण भी करवाते चले, जिससे कि बच्चे को उस वर्ड की स्पष्टता का ज्ञान हो जाए और वो भविष्य में उस वर्ड से संबंधित जो भी शब्द आगे आने वाले हैं या आगे आएंगे उनका वो स्पष्टता से उच्चारण कर सके। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात हम श्रीमती मारिया मॉन्टेसरी का देखिए। उन्होंने क्या है, लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियाँ करनी पड़ती हैं। तो हाथों को गतिविधियाँ करनी पड़ती हैं। हमें ज्ञात है कि जो हम शुद्ध लिखते हैं तो हम शुद्ध बोलते हैं, क्योंकि हमारा लिखने और पढ़ने की क्रिया साथ साथ चलती रहती है। ये हमें भली भांति अवगत हैं कि हम लिखते हैं तो पढ़ रहे होते हैं। अब शुद्ध वाचन और उच्चारण का अभ्यास देखते हैं कैसे करेंगे। शुद्ध वाचन और उच्चारण का अभ्यास क्या है? शिक्षक को आदर्श वाचन करते समय शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। क्लिष्ट शब्द जो आए हुए हैं उनका भी स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए। उच्चारण का अभ्यास के लिए आप कक्षा में अच्छे छात्रों को लेकर भी आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं, अन्य बच्चों को। संयुक्त शब्दों का संधि विच्छेद करना चाहिए। जो संयुक्त शब्द आ गए हैं उनको एक साथ न पढ़ाकर ये क्या खंड खंड करके पढ़ाएंगे तो क्या होगा, बच्चों में शुद्ध उच्चारण का अभ्यास आएगा। उसके बाद वर्णों के उच्चारण स्थान का ज्ञान होना चाहिए। ये संस्कृत के लिए नहीं है, जो भी अन्य भाषाएं हैं, अंग्रेजी है, हिंदी है, उर्दू है, जो भी भाषाएं हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, जिस वर्ण का उच्चारण स्थान जहाँ से है। मैं बार बार आपको बता भी चुका हूँ पिछले सेमेस्टरों में कि जो आपके संस्कृत सूत्र हैं, अको विसर्जनीय नाम कंठा, इचु ऐसा नाम तालु, ऋतु रसाड़ा मूर्धा, ये क्या है, इन सब का उच्चारण स्थान है। इन सब का उच्चारण स्थान का ज्ञान अगर होगा तो बच्चा निश्चित तौर पर शुद्ध ही बोलेगा। उसके बाद क्या हुआ, नवीन शब्दों को रोक रोक कर बोला जाए। कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो कि बच्चे के 10 साल 15 साल की उम्र में वो पहली बार आता है, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे आप अंडरलाइन करके उस किताब में अंडरलाइन करवा दीजिए बच्चे से और उस अक्षर को आप बार बार बुलवाइए, क्योंकि वो उनके 10 से 15 साल की उम्र में पहली बार प्रयोग हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, बच्चों को शब्दों को कठिन निवारण के लिए देना चाहिए, जिससे कि वो जब घर पर जाएं तो उनको लिखे। और मैं अभी भी बोल चुका हूँ कि जब हम लिख रहे होते हैं तो हम पढ़ रहे होते हैं, तो इसलिए लिखना महत्वपूर्ण हो जाता है। आप खुद देखिए, जब आप लिख रहे होते हो तब आप पढ़ रहे हो। तो इसी प्रकार से गद्य वाचन में भी बल देना चाहिए, जिससे कि शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराया जा सके। अब हम देखते हैं कि शुद्ध उच्चारण के उपाय क्या क्या हैं। सबसे पहला क्या है, प्रत्यक्ष किया। या इसके लिए आप एक चीज़ देखिए कि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता होती है। अर्थात जो चीज़ें हमें दिखानी है, अगर हमें पेन दिखाना है, हमें बोलना है कि पेन को लेखनी कहते हैं, तो हम तुरंत कक्षा में ही से ही हम तुरंत दिखा दें कि ये पेन है
अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, लेखनी। तो इससे क्या होगा, बच्चे में शुद्ध उच्चारण का ज्ञान होगा। हमें क्या बोलना है, अब हमें दिखाना है मेज। मेज को कहते हैं संस्कृत में उत्पीठिका। तो हम संस्कृत में बच्चे को उत्पीठिका बोलना सिखाएंगे। ये क्या है, तो हमें वस्तुओं का उनको साक्षात ज्ञान कराकर, ये चीज़ें उत्पीठिका है, ये मेज है। पंखा को हम क्या बोलते हैं, व्यजनम बोलते हैं। तो हमें पंखा को, कक्षा में पंखा लगा है तो हम दिखा सकते हैं किसे व्यजनम कहते हैं। गेट लगा हुआ है, गेट को संस्कृत में कहते हैं द्वारम। तो हम दिखा सकते हैं कि ये द्वारम है। ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड अंग्रेजी शब्द है, इसको कहते हैं श्याम पट्ट या श्याम फलक, संस्कृत में कहते हैं श्याम फलक। तो हम यहाँ बच्चे दिखा सकते हैं श्याम फलक। इससे क्या होगा, बच्चा श य म फ लग इन चीज़ों का ज्ञान उसे हो जाएगा, क्योंकि वो सामने उस चीज़ को देख रहा है। उसके बाद क्रिया की शुद्धता ज्ञान करेगा। कभी कभी क्या होता है, हमें क्रिया की शुद्धता का ज्ञान नहीं होता है कि दौड़ने क्रिया, अब दौड़ने क्रिया बच्चों को हम बार बार बता रहे हैं, लेकिन उसे ये ज्ञान नहीं होता है कि दौड़ने की क्रिया क्या होती है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात और आती है कि हम किसी भी ध्वनि के उच्चारण में शुद्ध और अशुद्ध होता क्या है। तो इसके लिए क्या होता है कि अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न हमारे क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। इन्हीं से हम क्या करते हैं, शुद्ध उच्चारण करते हैं या अशुद्ध उच्चारण करते हैं। कभी कभी हमें ये ज्ञान नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, हम स्पष्ट नहीं बोल पाते हैं। हमें जैसे कि अघोष क्या होता है, घोष क्या होता है, ह्रस्व क्या होता है, दीर्घ क्या होता है, प्लुत कौन से होते हैं, ये चीज़ें नहीं ज्ञान है। इकु विसर्जनीय नाम कंठ क्या है, इचु ऐसा नाम तालु क्या है, ऋतु ऐसा नाम मूर्धा क्या है, ये चीज़ें हमें ज्ञान जब नहीं होती है तो हम अशुद्ध उच्चारण करते हैं और इसका हमें भुगतना ही पड़ता है। हमें आगे जीवन में आने वाले में बहुत जगह कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो जब भी हम ध्वनि की बात करेंगे कि इस उच्चारण कैसे कर सके सही से, तो इसमें हम अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रयत्न क्या है यहाँ पर स्पष्ट कर लेते हैं। प्रयत्न क्या होता है, हम किसी चीज़ को बोलने के लिए जो भी कार्य करते हैं, चाहे वो शारीरिक कार्य हो चाहे वो मानसिक कार्य हो। शारीरिक कार्य करते किसी कार्य को करने के लिए करते, उसी जब हम बोलते हैं तब पर भी हम कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की ये दूसरी वीडियो है, जो कि आपका पाठ था अनिवार्य संस्कृत में शुद्ध उच्चारण एवं वाचन एवं लेखन। धन्यवाद।